हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में ही जानेंगे। पर क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, मतलब हमें तरीका नहीं पता होता है कि हम उस चीज़ को याद कैसे करें। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने से पहले हमें इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन मतलब भारतीय इतिहास का वर्गीकरण को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये होता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब जो ये इतिहास है, इससे पहले भी कुछ चीज़ें हुई होगी, उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको बोलते हैं पौध ऐतिहासिक काल। अब जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है उसके भी 3 भाग है, जस्ट लाइक दिख रहा है आपको, ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। अब सवाल ये आता है कि स्टोन एज के बारे में हमें क्या जानना है, क्या पढ़ना है और हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज है वो 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 बीसी तक की बातें बताता है। अब 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक की बातों को हम मिडिल स्टोन एज के हिसाब से पढ़ते हैं। अब न्यू स्टोन एज में 8,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक की बातों को पढ़ते हैं। अब ओल्ड स्टोन एज से लेके मिड स्टोन एज में क्या चेंजेस आती है। सबसे पहला चेंजेस ये आता है कि जब 10,000 बीसी के टाइम में क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट जब चेंज होता है तो उससे क्या होता है, घास के मैदान बनते हैं। अब घास के मैदान जब बनते हैं तो वहाँ पर पशुपालन की प्रक्रिया आरंभ होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और न्यू स्टोन एज के समय से फर्स्ट एग्रीकल्चर मतलब उसी से कृषि कार्य का आरंभ होता है। अब जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जो 3 कैटेगरी है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको पढ़ना है वो है, सबसे पहले उस समय जो टूल यूज़ होता था मतलब उपकरण यूज़ होता था। सेकंड, उनके व्यवसाय क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या थे। और थर्ड, उनका साइट क्या था, महत्वपूर्ण स्थान। अब जो लेट स्टोन एज, मिड स्टोन एज में जो टूल्स होते थे, सबसे पहला ओल्ड स्टोन एज का टूल जो होता था बहुत बड़ा होता था और रफ होता था। धीरे धीरे उनके काम में बारीकी आने लगी तो वो उस टूल को अच्छी तरीके से बनाए। फिर जब न्यू स्टोन एज आते आते जब तक उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो वो और परफेक्ट तरीके से टूल्स को बनाने लगे। अब जो ऑक्यूपेशन था ओल्ड स्टोन एज में वो हंटिंग करते थे। लेट स्टोन एज में आते आते वो पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट न्यू स्टोन में आते आते उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि इतना क्या चेंजेस था ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में, उनके रहने का तरीका और वो कहाँ रहते थे। ओल्ड स्टोन एज में जो मनुष्य थे वो नदी के किनारे रहते थे, तो वो नदी के किनारे के पत्थर से अपने औजार बनाते थे। लेट स्टोन एज में आते आते वो गुफाओं में रहने लगे और न्यू स्टोन में आते आते वो खुद के घर में रहने लगे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, तो जो इम्पोर्टेंट साइट है उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडिया देखते हैं और दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ छत्तीसगढ़ देखते हैं। जैसा कि इमेज शो कर रहा है आपको, प्री हिस्टोरिकल साइट ऑफ इंडिया। हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ है तो हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम छत्तीसगढ़ के टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे। वैसे ही प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़, प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़ में जो प्री स्टोन एज का साइट है वो है सिग्गनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है। दूसरा है महाददी घाटी। और जो मिडिल स्टोन एज का साइट है वो है कबरा माउंटेन। जो लेट स्टोन एज का साइट है वो है धनपुर, सिग्गनपुर और महानदी वैली मतलब महानदी घाटी। और जो न्यू स्टोन एज का साइट है छत्तीसगढ़ में वो है चितवा दोंगड़ी जो कि राजनांदगांव में है और दूसरा है अर्जुना जो कि दुर्ग में है। ऐसे और भी साइट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये आगे के वीडियो में हम जानेंगे। आज की वीडियो में हमने जाना हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि 3 भाग में हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इस इतिहास से पहले भी कुछ चीज़ें हुई है जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया और प्री हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ छत्तीसगढ़। अगर इंडिया के प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम जान जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के प्री हिस्टोरिकल पीरियड को जानना बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि
आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर इसका आपको रिटन नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में मिल जाएगा। और लास्ट तक ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।